दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज घरोंडा में पहुंची है करनाल जिले के गांव बारात से एक बारात। इस वक्त हम शादी समारोह में पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि लड़का पक्ष ने दहेज लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। लड़के ने इनकार कर दिया है, लड़के के परिजनों ने इनकार कर दिया है। दरअसल लड़की पक्ष की तरफ से 5 लाख रुपए नगद और दहेज का सारा सामान दिया जा रहा था, लेकिन लड़के ने और लड़के के परिजनों ने दहेज लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। केवल 1 रुपए में शादी हो रही है। लड़के के पिताजी ने, जो फौज से रिटायर हैं, हवलदार के पद से रिटायर्ड हैं, उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। ये सीधा चलते हैं। हवलदार साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके बेटे की शादी है, बिना दहेज के आप शादी कर रहे हो, ऐसा मन में क्यों आया, कब से आया? पहले तो शुभ नाम और एड्रेस बता दीजिए। तरसेम राणा, मैं करनाल से हूँ जी। गांव बरास है मेरा। ये एक बुराई है दहेज तो। जैसे एक दो भाई हैं, एक का ब्योत अच्छा है, एक का हड़का है, तो वो हड़के वाला अच्छे वाले की रीस करेगा। वो जमीन बेचेगा या कोई और प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको तो करना है जैसे अगले की डिमांड पूरी दिखावे के चक्कर में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो मान सम्मान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। बारात भी आई है, रोटी भी की है, इन्होंने मान सम्मान भी किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये दहेज नहीं है, ये भी दहेज ही है। और लड़की सबसे बड़ा दहेज है, जिसने अपनी पाली पोसी लड़की पढ़ा लिखा के B.Tech कंप्यूटर साइंस से किया लड़की ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही है जी, बहुत अच्छी बात है। अपना समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखो, इसको जितना भी इससे दूर रहे अच्छा है, लेने देने से। बेटा आपका कितना पढ़ा लिखा है? बेटे ने B.Tech किया है जी। तो दोनों B.Tech हो गए? तो हाँ जी, दोनों कंप्यूटर साइंस आप से अभी क्या करते हैं रिटायर के बाद? मैं अभी बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा। समाज में तो देखा जाता है कि दहेज की होड़ लगी हुई है। बड़ी से बड़ी गाड़ियां, तो लाखों करोड़ों रुपया व्यर्थ में बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहता हूँ जी, जमीन तक बेच के करते हैं लोग, अगले को खुश करने के लिए और अपने का दिखावा करने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है। समाज में मतलब एक ये देना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं है, जबकि उसे खोखली सियाण में, झूठी में, वो खुद एक तरह से कमजोर हो लेता है बंदा। पता नहीं कब तक वो कर्जे पूरे करता रहता है। तो देखा दोस्तों आपने, बिना दहेज के शादी हो रही है, धूम धड़ाके के साथ वो तमाम खुशियां मनाई जा रही हैं। वो जो तमाम परंपराएं हैं विवाह शादी को लेकर के, वो पूरी की जा रही हैं। लेकिन दहेज को तमाचा मार के इस वक्त लड़की के माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हो? ऐसा है जी, पता ये तो बहुत सौभाग्य की बात है जी, जो ऐसा करी है वो हुआ है जी। और समाज में सभी को ऐसे ही करना चाहिए जी। उन्होंने 1 रुपये उठाया। 1 रुपये उठाया। 5 लाख रुपया नगद और सारा सामान था, उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से ये बिना दहेज के शादी हो रही है? ये ऐसा सभी को करना चाहिए जी। तो देखिए, ये लड़की के पिताजी थे, 5 लाख रुपया नगद इन्होंने दहेज के लिए जोड़ा था और उसके अलावा जो सामान था, लेकिन लड़का पक्ष ने केवल 1 रुपया लिया है और दहेज लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। लड़की की माता से भी बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है जी? जी, पूनम। तो बिना दहेज की शादी हो रही है, आपने सोचा था कि आपकी बिटिया की शादी ऐसे होगी, दहेज नहीं लगेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था, पर रिश्तेदार हमारे बहुत अच्छे हैं, पता था हमें ऐसा करेंगे वो, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट तो था ही ना मन में। और तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है बहुत तो ज्यादा। बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? जी, B.Tech करी हुई है। B.Tech कर रखी हाँ है। जी, इंजीनियर है। तो बेटी बहुत खुश हो गया। हाँ जी, बहुत खुश है। तो आप भी जो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखो, ऐसे रिश्तेदार सबको मिलने चाहिए, दहेज प्रथा के खिलाफ ही होना चाहिए सबको। दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए।
तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई ऐसा हो, अच्छे ऐसे सबको रिश्तेदार मिले कि भाई दहेज ना ले। क्या लगते हैं लड़के के? चाची दादी हो? दादी हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जी? मतलब यही कहना चाहे भी बिना दहेज की शादी बहुत अच्छी हुआ है। गरीब भी है, अमीर भी है, इसमें कोई जमीन जायदाद बेच कर देना, धन कोई धन नहीं है। इंसानियत कहीं चली नहीं गई, सब कुछ हो है। बना रहो समाज और बने रहो, बच्चे उनके धन्य हो जीवन जिन्होंने वो बच्ची को लेकर जावे। आपका क्या नाम है? ब्रजेश। आप क्या लगते हो लड़की की? चाची लगती है। चाची, तो क्या कहना चाहोगे जी बिना दहेज की शादी हो रही है? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सभी को ऐसा ही करना चाहिए। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, और देखो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि लड़की को बिना दहेज के कोई लेके जाए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी बेटी में काबिलियत थी, हमने उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया, तो इस वजह से ही शायद उन्होंने देखे कि भाई लड़की काबिल है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया इस बात। दूल्हे के पास चलते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? अमित राणा। अमित जी, 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया, 1 रुपए में शादी कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? जी दहेज लेना बिल्कुल, ये तो समाज का पाप कर रहे हैं। समाज जो दहेज लेता है, जिन्होंने लड़की दे दी, पढ़ा लिखा दी, वही सबसे बड़ा दहेज है। लड़की दे दी वही सब कुछ है, अब इससे ऊपर और क्या मांगे। तो पैसा वूसों का तो कुछ नहीं होता है, मान सम्मान होता है। मान सम्मान किया है उन्होंने, खाना पीना किया है, वही बहुत बड़ी बात है जी। अपनी लड़की दी है, पढ़ी लिखी, वही बहुत बड़ी बात है हमारे तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही है कि अपने बड़े बुजुर्गों की उस पे चलें, अपना उनको फॉलो करें। जैसा वो कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपसी सहमति से हम मेरे डिसीजन को मान्य किया। तो अच्छा, डिसीजन आपका था कि आपके बुजुर्गों का था? जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इसी चीज में बिलीव रखते हैं कि ना कोई दहेज लेना ना कुछ इस चीज में भी। तो हम उन्हीं से सीखे हैं ये चीजें, तो उन्हीं से सीख के हमने अपने डिसीजन लिए हैं हमेशा। तो यार आपको शुभकामनाएं।